वहाँ से मैं निकला भाई और बात डिफरेंस 25 तारीख को था, इंग्लिश में कल था ट्रेन से आया था। बॉर्डर के बाद बॉर्डर पार बॉर्डर क्रॉस में ट्रेन से किया था, उसके बाद में ट्रेन से बुदापेस्ट पहुँचा था और बुदापेस्ट में 4 दिन रुका था। अभी सर यूक्रेन के अंदर है 5-6 हज़ार। हाँ, और बाकी जो बॉर्डर पे काफ़ी बॉर्डर पे 2-3 हज़ार बॉर्डर पे सर मैं तो हमारे मेरे साथ में एक ऑलरेडी इंडिया का और मैं बाकी प्लस बॉर्डर का क्रॉस करना मुश्किल बुलवा देना कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन कि मैं आया था उस टाइम के, और अभी जो हालात है आया था उस टाइम भी बहुत ही हालात ख़राब थे। अब हालात बहुत ख़राब से भी ख़राब हो चुके हैं, रोस्ट जितना कह सकते हो बदतर हालात हो चुके हैं वहाँ पे। और अभी जो हालात ये है कि वहाँ पे बिल्कुल बच्चों को ना तो वहाँ पे कुछ ये है, पहले जो बोला गया इंडियन फ्लैग से बच्चे बच सकते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। अब वहाँ के सिविलियंस को भी हथियार दिए हुए हैं और सिविलियंस जो है कोई सिक्योर नहीं, बच्चे कोई सिक्योर नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे पर डे अटैक हो रहे हैं, पर डे जो बच्चे, कई बच्चे मिस हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो, किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है, कुछ ही पता नहीं है किसी को। अच्छा, तो जब आप निकले थे वहाँ से देखिए आप हंगरी बॉर्डर तक क्या हालात थे, रास्ते में आपने क्या देखा? हमने जैसे देखा कि हम 25 तारीख को वहाँ से निकले थे यूक्रेन में, तो पहले हमने ये ट्राई किया कि हम जितने हो सके हंगरी बॉर्डर की ओर पहुँचे। हमने वहाँ से खाना वाना सब पैक करके इतना अच्छा प्रबंध करके निकल गए थे वहाँ से। बीच में हमें एक टैक्सी मिली थी, जो बूढ़े इंसान थे उनको हमने, वहाँ पे क्या एक रूल कर रखा है 18 to 16 कोई बाहर नहीं जा सकता यूक्रेन से, तो हमने बूढ़े आदमी को बोला कि हमें एटलीस्ट हंगेरियन बॉर्डर पहुंचा दो। तो हमने उनसे बात की तो वो मान तो गए थे, लेकिन उनके टैक्सी के अंदर हथियार थे। तो हमें ये भी डर लगा था कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन उन्होंने बोला हमें कि आपके लिए ये हथियार नहीं, आप डरो मत, मैं आपको बॉर्डर तक पहुंचा दूँगा। और बॉर्डर तक हम जब पहुँचे, बीच में देखा कि कई जगह हालत ख़राब भी थे, लेकिन हम बॉर्डर तक सेफ पहुँच गए थे। लेकिन अभी वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो चुका, अभी बॉर्डर तक पहुँचने के लिए मुश्किल हो चुका है, ट्रांसपोर्ट बंद है। और पैदल तो बच्चे कहीं पहुँच रहे हैं तो वो बॉर्डर तक पहुँच रहे हैं, तो आगे नहीं, आगे बहुत भीड़ हो चुकी है और वहाँ खड़ा बच्चों से मेरा जा रहा है। और अभी जो है स्नोफॉल भी हो रही है वहाँ पे, तो बर्फ़ में -5 डिग्री -10 डिग्री में बच्चे खड़े नहीं रह पा रहे। तो अभी जैसे आपका एक साथी की कल डेथ हो गई, कितना मतलब आपको कब पता लगा और उसके बाद में आपने क्या मैसेज दिया? मेरे को ये कल डेथ हुई तो कल शाम तक हमारे पास में 1-2 घंटे में न्यूज़ आ गई थी कि बच्चे की डेथ हो गई है वहाँ पे। बहुत बुरा लगा हमें भी कि उस ऐसे बच्चों की डेथ भी हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम खुद तो निकल के आ गए, लेकिन बच्चे और भी, हमारे दोस्त भी एक कीव में दोस्त है, वो लोग नहीं निकल पा रहे। अब उनसे कांटेक्ट भी हो रहा है। दुख ये है कि हम खुश तो हैं, घर आ गए, लेकिन हमें ये दुख है कि वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से। तो अब जैसे आप वहाँ पे हंगरी बॉर्डर पहुँचे थे, वहाँ बॉर्डर में किस तरीके से हालात थे और हंगरी बॉर्डर वालों ने जो वहाँ के निवासी, उनकी कैसे आप हेल्प की थी आपकी? हंगरी बॉर्डर पे पहले जब हम पहुँचे थे उस टाइम सिर्फ रेफ्यूजीज निकल रहे थे, और अभी जो है स्टूडेंट भी इतने स्टूडेंट हो गए हैं कि वहाँ पे हंगेरियन जो सिक्योरिटी सिस्टम है या यूक्रेनियन जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो खुद परेशान है। और वो जो फौज